नमस्कार दोस्तों, मैं सज्जन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी रिसोर्स चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक नोट्स की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बुक्स में जो बच्चों के बीच कन्वर्सेशन दिया है, कन्वर्सेशन के थ्रू उसमें समझाने की कोशिश की गई है। वहाँ हम उसको छोड़ करके जो मेन इसमें जो बात बताना चाहते हैं, जो टॉपिक उसमें समझाना चाहते हैं, उसी को डायरेक्ट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ बताया गया है रिसोर्स की जो डेफिनेशन है, रिसोर्स की डेफिनेशन बताई गई है। देख सकते हैं, पहले इसको हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ कॉल्ड रिसोर्स। मतलब ऐसी जितनी भी चीज़ें जो हमारी किसी नीड को, हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, वो ही क्या है, रिसोर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। मतलब वाटर से हम समझते हैं, वाटर जैसे पानी जो है, पानी हमारी कई तरह की ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं और उससे हमारी जो प्यास की जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। वैसे ही हमें खाना बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, तो उसको भी वो पूरा करता है। इस तरह से अनेक तरह की ज़रूरतों को पानी पूरा करता है। इसीलिए हम पानी को या वाटर को है क्या, एक रिसोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब रिसोर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें दी गई हैं, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सिस्टेंस रिसोर्स। मतलब ये दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट या जो सब्सिस्टेंस जो है, जिनको हम पदार्थ कहते हैं, वो रिसोर्स कब बनते हैं, जब वो किसी न किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। यानी इसकी किसी न किसी कोई यूटिलिटी होनी चाहिए या उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए। जब वो ये दो चीज़ें उसके साथ जुड़ती हैं तो ही वो एक रिसोर्स का रूप ले पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई तरह की चीज़ें हैं जो मतलब हमारे आसपास में देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर वो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रही हैं तो वो रिसोर्स नहीं कही जा सकती हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे काफ़ी हैं, या पेड़ पौधे भी नहीं, हम दूसरा एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, काफ़ी पत्थर वगैरह हमारे आसपास में पड़े हैं, पहाड़ों में पत्थर पड़े हैं, लेकिन अगर वो जो पत्थर हैं या उनमें जो भी कोई मिनरल्स है, अगर हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या है, वो रिसोर्सेज की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ऐसे ही दूसरा जो पॉइंट्स इसमें दिया गया है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सिस्टेंस इनटू रिसोर्स। मतलब टाइम और जो टेक्नोलॉजी है, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो एक पदार्थ को एक रिसोर्स में चेंज करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि जो आपके जो होम रेमेडी होती हैं, यानी जो घरेलू जो नुस्खे होते हैं, उसका ऐसे देखा जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वो इतना, उसके लिए उससे हमें कोई इनकम नहीं होती है, किसी तरह का कोई दूसरा उससे बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन जब वही चीज़ें या वही जो फार्मूला है, जब कोई फर्म है वो उसको ख़रीद लेता है और उसको पेटेंट करा करके अपने नाम से उसमें अगर वो प्रोडक्ट बना करके बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक रिसोर्स का रूप ले लेता है। ठीक है, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया है, वहीं से मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। आगे देख सकते हैं, आगे इस चैप्टर में बताया गया है रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर समझने के लिए इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड जो होता है ये ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कह सकते हैं, और तीसरा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज इसको हम कहेंगे। अब यहाँ पे विस्तार से इनके बारे में बताया है कि किन किन तरह से ये क्या डिटेल से इसको समझ सकते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। तो पहले इसको रीड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ऐसे जितनी भी थिंग्स हैं जो हमें नेचर ने दी हैं और जिनका बिना किसी मॉडिफिकेशन के, यानी बिना किसी बदलाव के हम उसको यूज़ करते हैं या हमारी किसी वो ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो वो क्या होंगे, वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बताया है एयर वी ब्रेथ, यानी जो हमारे आसपास जो एयर है, हवा है, वो भी एक तरह का रिसोर्स है।
क्योंकि उसी से हम सांस लेते हैं। अगर एयर नहीं होगी तो हमारी जो सांस सांस लेने में हमें तकलीफ़ होगी। ठीक है, वैसे ही वाटर है, वाटर हमारे आसपास में काफ़ी है, नेचर ने हमें दिया है, जो हमें रिवर से, लेक से, पाउंड से, वेल से, अलग अलग सोर्स हमें मिलता है। ठीक है, तो ये इसमें हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते, डायरेक्ट उसको हम उसी फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। हाँ, कहीं कहीं हमें लगता है, जैसे जब एयर पोल्यूशन होता है तो एयर फिल्टर करने की ज़रूरत होती है, या वाटर पॉल्यूट हो जाता है तो उसको भी हमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ एक अलग मैटर है, लेकिन जिस फॉर्म में है हम उसी फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। ठीक है, वाटर है तो वो वाटर ही रहता है, और तो इसलिए उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, इसी टॉपिक को आगे डिटेल से देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी दो अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखने पे आपको दो वर्ड समझने में आ रहे होंगे, री रिन्यू रिन्यू और एबल, जो यानी ऐसे जो रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यू करने लायक है, यानी उसको दोबारा से उसको यूज़ किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज क्या होंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। तो इसको देख सकते हैं एक बार। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड एंड रिप्लेस्ड क्विकली। मतलब ऐसे जितने भी रिसोर्सेज जिनको रिन्यूड किया जा सकता है और जिनका पुनर्भरण किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज क्या होंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी को आप देख सकते हैं कि जो सोलर लाइट जो हमें मिलती है, सूर्य से जो एनर्जी हमें मिलती है, वो मतलब वो कभी एक बार जैसे हम काम में ले लेते हैं, जैसे एनर्जी हमने बना लेते, ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगी कल अगले जैसे दिन सूर्य उदय होगा, सूर्य जब उगेगा तो वो वैसे ही हमें उतनी ही अमाउंट में हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही विंड है, हवा है, चलती रहती है, तो इससे ये भी एक बार यूज़ करने पे ख़राब नहीं होगी, तो इसको कह सकते हैं, या इसका जो मतलब स्टॉक है वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, आप शायद इसको कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका क्या है, लिमिटेड स्टॉक है, यानी लिमिटेड उनके यानी सीमित भंडार हैं। once the once the stock are exist सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखते हैं दोबारा से। once the stocks are exhausted, it may be it may take thousands of years to be renewed or replaced। यानी कि ऐसे जो रिसोर्सेज हैं जो एक लिमिटेड स्टॉक में या लिमिटेड जो स्टॉक में मिलते हैं, वो एक दिन क्या हो जाएंगे, एक जैसे उनका यूज़ करते रहेंगे तो वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और जो इनको बनने में भी या इनका जो पुनर्भरण, जो रिप्लेस जो वर्ड दिया है, इसका मीनिंग होता है पुनर्भरण करना। मतलब ऐसा इनका पुनर्भरण करने में यानी दोबारा से इनको बनने में लाखों हज़ारों साल इसमें लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, कोल, इस तरह के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको कि जैसे कोयला है तो कोयले के जो स्टॉक है वो काफ़ी लिमिटेड है। आपको पता है अलग अलग सभी जगह मतलब कोयला नहीं मिलता है, कोल नहीं मिलता है। ऐसे ही पेट्रोलियम है वो हर जगह नहीं मिलता है, जहाँ जहाँ भी मिलता है वो एक लिमिटेड स्टॉक में है। अगर उसको बार बार हम निकालते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे जो भी हैं उनको किस में मानेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट करेंगे। ऐसे इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को आपने यूज़ करने के बाद क्या बन जाता है, देखेंगे पेट्रोल जो भी है उसको यूज़ करने के बाद उसका धुआं बन जाता है, उसको दोबारा से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ इसके सहायता से इसको कंपेयर करते हुए हम इसको रिन्यूएबल को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा पेट्रोलियम को एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से उसको यूज़
नहीं कर सकते। लेकिन जो सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है जिसको एक बार यूज़ करने के बाद ये ख़राब नहीं होती, इसको दोबारा से भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप दोनों ने आपने इन दोनों के बीच कंपेयर करके इन दोनों को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड, इसमें जो रिसोर्सेज को जो हम डिवाइड कर रहे थे, तो सेकंड जो पॉइंट था, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की हम बात करेंगे। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको रीड करते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल सब्सिस्टेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। मतलब ऐसे नेचुरल सब्सिस्टेंस मतलब ऐसे जो प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका वो जब भी मतलब ऐसे नेचुरल जो सब्सिस्टेंस हैं जिनको रिसोर्स जब भी बन पाते हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि आयरन और वाज नॉट ए रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। मतलब जो एग्जांपल से आप समझेंगे इसको अच्छे से कि आयरन और जो है उससे जब तक हम आयरन को नहीं निकाल लेते जब तक वो क्या है एक रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि आयरन और हमारे किसी यूज़ का नहीं है। लेकिन जैसे उससे हम आयरन को अलग कर लेते हैं तो वो हमारे कई तरह की नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। जैसे उससे हम मशीनरी बना सकते हैं, व्हीकल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में और जो आपने नेचुरल रिसोर्सेज में वो डिफरेंस कर पा रहे होंगे आप लोग। उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होता था, जबकि इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन की बात की गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं किसी तरह के हमारे आस पास में पत्थर पड़े रहते हैं या जो सीमेंट वगैरह जिसमें जो हम बनाते हैं लाइमस्टोन वगैरह से। तो लाइमस्टोन वगैरह वो उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जैसे उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वो एक रिसोर्सेज में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में वो बदल जाता है। ठीक है, तो जितनी भी तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो जो ह्यूमन ने बनाई हैं वो सारे किसकी एग्जांपल होंगे, वो सारे के सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जांपल होंगे। जैसे हमारा स्कूल है, ये भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स का एक एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो थर्ड इसमें जो पॉइंट दिया है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहाँ पे कहा गया है कि ह्यूमन भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है, एक तरह का संसाधन है। तो देखेंगे इसमें कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पीपल है वही क्या करता है, अपने जो नॉलेज है, अपनी स्किल है, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो नए नए रिसोर्सेज को क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जो लकड़ी है, तो लकड़ी का एक ही तरह का यूज़ नहीं होता है, उसके अलग अलग तरह के यूज़ होते हैं। जैसे जैसे जो ह्यूमन है ने अलग अलग तरह से उसने ग्रोथ किया है, तो अलग अलग उसके यूज़ वो उसने पहचान लिए हैं और अलग अलग तरह के उसको रिसोर्सेज में उसने चेंज कर दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं आगे कि व्हाट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन बीइंग रिसोर्स। अब इसमें देख सकते हैं कि जो दो पॉइंट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेक पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। यानी जो एजुकेशन है और हेल्थ है ये ह्यूमन को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। अगर पीपल जो हैं या जो ह्यूमन है वो अगर एजुकेटेड नहीं होंगे, वो हेल्दी नहीं होंगे, तो वो जो नेचुरल जो थिंग्स हैं उसको रिसोर्स में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो उस तरह से उतना सोच ही नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जब पहले के टाइम की जब बात है, जब आदि मानव जब लोग रहते थे, तो उस टाइम में कई तरह के रिसोर्सेज भी थे, लेकिन कई तरह की चीज़ें थी, लेकिन जो उसका यूज़ वो नहीं जानते थे, इसीलिए वो उनके कोई किसी काम की नहीं थी और वो रिसोर्स को इतने तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे थे। आज हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों के कई तरह के उपयोग हम देख पाते हैं, यूज़ देख पाते हैं, तो वो हमारी जो स्किल है, हमारी जो एजुकेशन है, उसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ह्यूमन भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है, और वही क्या करता है, वो अलग अलग चीज़ों को रिसोर्स में चेंज करता है। तो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट्स में देख लिया है, रिसोर्सेज की तीन कैटेगरी बताई गई हैं। एक तो ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। तीनों के बारे में आपने ठीक से समझ लिया होगा। सेकंड इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मीनिंग होता है कि संसाधन संरक्षण। संरक्षण मतलब उसकी कैसे हम बचा सकते हैं उनको, उसके बारे में देख सकते हैं कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जितने भी तरह की रिसोर्सेज हैं उनको हम, उनका जो यूज़ है हम केयरफुली करें और उनको पर्याप्त टाइम दें, सफिशिएंट टाइम दें ताकि वो रिन्यू हो सकें। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे जो ये जो रिसोर्सेज हैं इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर हम इनका यूज़ अगर ठीक तरीके से करेंगे तो इनके भंडार ख़त्म होने से पहले नए भी डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं, दूसरी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ दोनों से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। खास करके जो ये सेकंड पॉइंट है जिसको हम देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहेंगे सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं कि ये एक तरह की एक थॉट है जिसमें मतलब जो कंजर्वेशन के लिए ही इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये एक अप्रोच है जिसमें बताया गया है कि बैलेंसिंग अप्रोच बना करके हम इसका जो रिसोर्सेज है उनको बचा सकते हैं। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये डेफिनेशन आप लोग ज़रूर याद करेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसी जो एक बैलेंस यूज़ हम उसका करें जिससे कि क्या हो, जो जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर के लिए हम उनको बचा के रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं क्या क्या बताया गया है। कंजर्विंग वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग 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 कंजम्पशन रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकिलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। मतलब ऐसे जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने किस तरह से योगदान कर सकते हैं कि वो अपने जो उपभोग है, कंजम्पशन को उपभोग करेंगे तो कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, या उन चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, या उनको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे पानी है तो पानी का रिसाइकलिंग हो सकता है, उसको रीयूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए एक बार आपने पानी को काम में ले लिया तो दोबारा उसको पीने के लिए नहीं तो लेकिन दूसरे जो पेड़ पौधों को डालने के लिए, तो हमारी दूसरी तरह की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह की जो अप्रोच होगी वो ही क्या करेगी, वो ही जो रिसोर्सेज है उनके कंजर्वेशन के लिए काम कर सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।